हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल थोड़ा सा बेहाल है। क्या इसके पीछे के रीजन है और क्या डंप सडन आया है, या ये जो डंप था पहले से ही उम्मीद थी? और सबसे बड़ी चीज, क्या रिकवरी देखने को मिलेगी या एक और बड़ा क्रैश अभी हमारा यहाँ पे वेट कर रहा है? सारी चीजों को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वीडियोस। हमने 2 दिन पहले वीडियो किया था जिसमें बात करी थी बिग क्रिप्टो वीक। 3 बड़े इवेंट इस वीक में होने वाले हैं जो एक एक करके हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो डंप हमें अभी मार्केट में देखने को मिला है वो यहां पे दिखाई दे रहा है। पहले ही कई बार बात करी थी और इंपॉर्टेंट इवेंट इस चीज का आज है रात में, जहां से क्लियर होगा मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंट है वो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। कौन सा इवेंट है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले चल क्या रहा है एक बार वो यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लोग करंटली मार्केट की बात करते हैं, मार्केट क्या 5.6% डाउन है। वॉल्यूम की बात करेंगे 26.6% वॉल्यूम बढ़ा है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक बड़ा एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था जो कि था 2432 BTC का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 54 में है और न्यूट्रल है। 54 की अगर आप बात यहां पे करते हैं तो 54 लास्ट टाइम हमें कब देखने को मिला था? अगर हम पुराने डेटा को देखें तो हमें जनवरी के टाइम पे इस लेवल पे फियर एंड ग्रीन इंडेक्स देखने को मिला था, जहां पे फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फिलहाल अभी यहां पे चल रहा है। अगर पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहां पे सेल की तरफ। हीट मैप लाल दिखाई दे रहा है। BTC 5.67% डाउन, इथीरियम 5.86% डाउन। जब ये डाउन है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी ऑल्ट कॉइन्स की हालत यहाँ पे खराब होनी है। अगर हम लोग देखेंगे टॉप ऑल्ट कॉइन्स की, ऑडी की बात करेंगे 21.76% डाउन, स्टेक्स की बात करेंगे 15.6% डाउन, AR की बात करेंगे 16%, सी की बात करेंगे 12.69% डाउन, लीडो की बात करेंगे 12.64% डाउन, नियर प्रोटोकॉल, आकाश नेटवर्क जिसका नाम लो, सारे के सारे जो है यहाँ पे अभी डाउन चल रहे हैं। लिक्विडेशन की बात करेंगे, पिछले 24 घंटे के अंदर 1,15,901 ट्रेडर लिक्विडेट हुआ है। लिक्विडेशन का नंबर अमाउंट जो है वो ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ $358 मिलियन का है, पर अगर आप नंबर ऑफ ट्रेडर देखोगे तो वो बहुत सारे यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे, लेवल हमारा बरकरार है सपोर्ट का, जो कि है यहाँ पे $59,000 का। लेकिन इस 59,000 का ये लेवल जो बार बार टेस्ट हो रहा है, वीक अब ये यहां पे होता जा रहा है। एक नेगेटिव चीज अगर यहां पे और आती है, एक हैमर अगर यहां पे होता है, तो हमें मार्केट में बड़ा क्रैश यहां पे होता हुआ देखने को मिल सकता है। जब तक 59,000 के ऊपर है हमारी कैंडल, स्पेसिफिकली डेली टाइम फ्रेम की इसके ऊपर क्लोज होती है, तो मार्केट यहां से इजीली रिकवरी है ले सकता है। रीजन अगर आप देखेंगे करंटली मार्केट का, इंटरेस्टिंग चीज, जो छोटे ट्रेडर हैं वो अभी भी सेल आउट यहां पे कर दें। जिनके पास 0.001 से 1 BTC है वो अभी भी सेल आउट कर दें, पर जो थोड़े बड़े लेवल पे हैं यानी या फिर मिनी वेल्स हैं, वो सारी अभी करंटली यहां पे बाय कर रही हैं। करंटली मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, रिस्की ट्रेड है बिल्कुल। मैंने यहां से लॉन्ग लिया है 59,000 के लेवल से, जो हमारा सपोर्ट जोन था, क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि यहां से अगर मार्केट हमें ज्यादा से ज्यादा क्रैश होता हुआ देखने को मिल भी जाता है तो 50,000 पे हमारा सपोर्ट है। वैसे इस लेवल पे भी सपोर्ट है, पर 50,000 पे हमारा सपोर्ट है। और अगर हम लोग यहाँ पे ऑल टाइम हाई से बात भी करें, अगर हम लोग इसको पोस्ट हार्डरिंग क्रैश की बात भी करें, तो यहां से 30% मार्केट गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि था 40%, अगर हम लोग वो देखते हैं तो मार्केट 42,000 के लेवल पे जा सकता है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने इस लेवल से यानी कि 59,300 के लेवल से 5x से लॉन्ग करा है, और मेरा लिक्विडेशन प्राइस आ रहा है यहाँ पे 48,000 पे। तो मैंने अगली मेरी बाइंग 50,000 पे यहाँ पे लगाई हुई है कि अगर मार्केट और ज्यादा क्रैश होगा तो मैं अपना लिक्विडेशन प्राइस यहाँ से और ज्यादा नीचे कर लूंगा। रिस्क है, मुझे पता है इस समय कॉल लेना, पर थोड़ा रिस्क मैं अब लेना चाहता हूं क्योंकि यहां से जल्दी ही मार्केट, मुझे उम्मीद है, रिकवरी लेता हुआ देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट इवेंट आज है जिसकी पे सारा का सारा डंप होने वाला है, पंप होने वाला है, वो काफी हद तक इस इवेंट पे डिपेंड करेगा। वो है FOMC की मीटिंग। FOMC की मीटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो हमें पता ही है वहां पे क्या होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा पॉवेल की स्पीच। बहुत बार मैंने आप लोगों को ये चीज बोली है, सेम चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आज पॉवेल क्या बोलने वाले हैं। अगर उन्होंने बोला कि यूएस की हालात खराब है, हमें इंटरेस्ट रेट जो 3 इस साल देखने को मिलेंगे वो नहीं मिलने वाले, मार्केट में क्रैश आता हुआ देखने को मिलेगा। करंटली अगर आप बात करेंगे,
हालात थोड़े से खराब है। मैकडोनल्ड और जो बड़े ब्रांड से उन्होंने ऑलरेडी वार्न किया है कि जो लो इनकम कंज्यूमर हैं उनमें जो इनकम है या उनका जो खरीदने की क्षमता है ना, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप इन सब चीज़ों का इंपैक्ट देखें तो वो यूएस पे नेगेटिव पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ईटीएफ की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, हांगकांग का ईटीएफ स्टार्ट हुआ था, हमने कल ही बात करी थी, उम्मीद मत रखिएगा ज़्यादा वॉल्यूम बड़ा आएगा, वही हुआ है, बड़ा वॉल्यूम नहीं आया है। 11 से 12 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ है हांगकांग के डे वन से, और आज हांगकांग का ईटीएफ बंद है क्योंकि हॉलीडे है वहां पे, तो आज कोई डेटा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ब्लैक रॉक की तरफ से ऑलरेडी लगातार बाइंग नहीं चल रही है, उसका भी एक इंपैक्ट फिलहाल मार्केट पे हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये सारी चीजें मिलकर फिलहाल मार्केट को यहाँ पे डाउन कर दी हैं। इसके बाद अपडेट निकल के आता है सीजी का, सीजी को हुई है यहाँ पे 4 महीने की जेल, उम्मीद थी ज्यादा होगी पर वो यहाँ पे नहीं है, तो वो टाइम पे भी थोड़ा मार्केट जो था वॉलेटाइल मूवमेंट लेता हुआ देखने को मिल रहा था। मैं दूसरी चीज है यहाँ पे रोजरवेट, जो कि अर्ली डेज में जो क्रिप्टो बिलीवर थे, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर थे, अर्ली डेज में जब क्रिप्टो को कोई नहीं जानता था, जिनको बिटकॉइन जीसस भी बोला जाता है, उनको यहाँ पे टैक्स फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा गया है। यहाँ पे 2017 में इन्होंने बिटकॉइन सेल आउट करे थे, उस चीज का टैक्स और कैपिटल गेन जो था वो इन्होंने यहाँ पे नहीं किया। तो एक अर्ली इन्वेस्टर आप बोलिए, जो उस जमाने के, जिस जमाने में अगर आपने और मैंने बिटकॉइन यहाँ पे लिए होते तो अपने आसपास का जो पूरा एरिया है ना वो खरीद सकते थे हम। उस लेवल के जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे भी अगर कोई नेगेटिव अपडेट इस तरीके का मिलता है तो उसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है। इसके बाद आखिरी चीज़ है मई का मंथ। अगर मई का महीना आप देखेंगे तो लगातार 3 आप देखेंगे, 1 2 3 2011 2021 2022 2024 2023 लगातार नेगेटिव रहे हैं। तो काफी न्यूज ये भी है कि मई का महीना भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे, जिस साल हाविंग हुई है उस साल का मई हमेशा ग्रीन रहा है, चाहे मैं 2020 की बात करूं, 2016 की बात करूं या फिर 2022 की 2012 की यहां पे बात करें, वो टाइम पे ग्रीन रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे, एक हिस्ट्री थी जो ब्रेक हुई है, लगातार 7 महीने बिटकॉइन ने यहाँ पे ग्रीन बनाए थे और उसके बाद बिटकॉइन का जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे बंद हुई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज भी थी, मंथली कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज हुई और मंथली कैंडल हमारे लिए क्लोज होनी जरूरी थी। जो बिटकॉइन ने अपना लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि था 69,000 के ऊपर, जल्दी इसके ऊपर भी क्लोज होती देखने को मिलेगी। इसके ऊपर एक क्लोज होती तो एक काफी अच्छा साइन हमारे लिए यहाँ पे होता। तो एक हिस्ट्री जो इतने दिन की बनी जा रही थी लगातार ग्रीन कैंडल की, वो यहाँ पे क्लोज हुई है। मार्केट में क्या पैनिक करने की जरूरत है? मेरे को नहीं लगता यहां पे फिलहाल के लिए अभी पैनिक करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट आज देखेंगे पावेल क्या बोलते हैं अपनी स्पीच के अंदर। अगर नेगेटिव कुछ वहां पे आता है तो डेफिनेटली इंपैक्ट एक पड़ सकता है और पैनिक की सिचुएशन है। करंटली जब तक वो आया नहीं है तब तक कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लॉन्ग लेना है नहीं लेना है, देखिए अपनी रिसर्च से लीजिएगा। मैं रिस्क लेने को तैयार हूं यहाँ पे, और मैंने आपको हमेशा से बोला है, मैं अगर किसी भी ट्रेड में घुसता हूं तो मैं उसको तब तक एवरेज आउट करता रहता हूं जब तक मेरे को प्रॉफिट नहीं होता है। तो आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ये लेना चाहे तो ले सकते हैं। रिस्क है जब तक एफओएमसी की मीटिंग नहीं होती, पर मैं वो रिस्क पर्सनली लेने को तैयार हूं, इसलिए मैंने करंटली लॉन्ग लिया है। आप लोग अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस के बाद ही लीजिएगा, खाली इस चीज पे नहीं कि मैंने लॉन्ग किया है आप भी उस चीज को यहाँ पे लॉन्ग कर दो। हो सकता है जो फंड मैं लगा रहा हूँ मेरे लिए वो एक तरीके से मेरा रिस्की फंड हो, जो अगर चला जाए कोई बात नहीं, पर आपका फंड मुझे नहीं पता आप कितना बड़ा क्या लगाने वाले हो। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अगर आप कॉल लेना चाहे तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये देखिए इस करंटली वीडियो जो मार्केट में ओवरऑल चीजें चल रही है। कुछ और दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम पर चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जो ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों का क्या रहा है जो मार्केट अभी क्रैश देखने को मिला है? क्या कोई लिक्विडेशन हुआ है या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने लिया था पर वो लगातार गिरता जा रहा है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।